सो अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। so इसमें 1 में हमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। सो 1 बाय 1 इसको सोल्व करेंगे और इसमें बताएंगे कि कौन सा जो रैशनल नंबर है इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है, राइट। सो सबसे पहला पार्ट सोल्व करेंगे 13/3125। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी इसे सोल्व करने के लिए कि दोनों नंबर कोप्राइम होने चाहिए। सो दोनों नंबर कोप्राइम है, ये किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे, नहीं। अब मैं सीधा इसको डिनोमिनेटर को सोल्व करूंगा, राइट। इसके डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। सो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 6 30 और यहाँ से आ जाएगा 1, 5 2 10 और यहाँ पे आ गया 2, सो 5 25। फिर से 5 से चल जाएगा ये, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। 5 से फिर से 5 2 10 और 5 5 25। ये फिर से 5 बार चल जाएगा, 5 5 और 5 1। सो डिनोमिनेटर जो हमारा था देयरफॉर 3 1 2 5, इसके जो प्राइम फैक्टर्स है हमारे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 5⁵5। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डिनोमिनेटर को सोल्व किया और उसके फैक्टर्स देखे, उस फैक्टर्स में कितना मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है। अगर मुझे डिनोमिनेटर में 5 मिल रहा है तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सोल्व करें, अगर उसके फैक्टर्स में अगर उसके फैक्टर करें, उसके फैक्टर्स में क्या है 5 या 2 आए या 5 आए अकेला या 2 आए, तो तब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर 5 या 2 के अलावा मुझे कुछ और नंबर मिलता है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। सो अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, टर्मिनेटिंग। सो इसको मैं लिखूंगा कैसे, सिंस डिनोमिनेटर जो कि हमारा है 3125 has no prime factors other than इसके अलावा 2 and 5, 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा मुझे कोई भी प्राइम फैक्टर इसमें नहीं मिल रहा। सो देयरफॉर इट इज, इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। आंसर सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। अब इसको भी सोल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 17 अपॉन, इसके प्राइम फैक्टर होंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो यहाँ से भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैंने इसके डिनोमिनेटर को सोल्व किया और सोल्व करने पे मुझे 2 दिखाई दे रहा है। अगर 2 दिखाई दे रहा है तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग, राइट। सो इसको मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, इस सेम आंसर इसकी तरह दे सकते हैं, राइट। डिनोमिनेटर 8 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ टर्मिनेटिंग, राइट। सो थर्ड पार्ट ले लेते हैं। सो थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। सो यहाँ से थर्ड पार्ट है हमारा 64/455। सो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। सो डिनोमिनेटर को यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, ये 5 से चलेगा, 5 9 और 5 1 5, ये किस पर चलेगा। इसके बाद है 7 7 1 7 और 7 3 और 13 1 30। सो देयरफॉर 455, यानी इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर आए हमारे प्राइम, यह है 5 7 13। तो इसका क्या रीजन होगा, इसका ये रीजन होगा कि इसमें क्या नहीं मिल रहा हमें 5 के साथ इसमें अदर नंबर भी मिल रहे हैं, राइट। सो इसका मैं रीजन दूंगा। सो ये कैसा नंबर होगा, वैसे
ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। सो इसका मैं रीजन दूंगा, सिंस 455 हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा इसमें नंबर्स आए हैं, राइट, प्राइम फैक्टर्स हैं। सो इट इज, कैसा होगा ये, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग आंसर, राइट। सो अब फोर्थ पार्ट को लेते हैं, इसको रब कर देते हैं यहां से। फोर्थ पार्ट है हमारा 15/1600। अब ये देख लेते हैं, सबसे पहले ये दोनों किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं क्या? ये शायद नहीं हो रहे, राइट, ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे। सो अब हम डायरेक्ट ही 1600 को सोल्व करेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, 2 से 2 4 2 2 2 1 2 5 2 2 2 5 ये जाएगा 5 से 5 5 और 5 1 राइट। सो देयरफॉर सिंस 1600 इज इक्वल टू, इसके जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 रेज़ टू पावर कितनी है यहाँ से 6, और मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। सो फाइनली हमें यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या मिल रहे हैं, फैक्टर 2 और 5। सो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, सो इसको मैं लिख सकता हूँ टर्मिनेटिंग, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग, राइट। सो अब हम लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट है हमारा 29/343। सो हम डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, ये 7 से चल जाएगा, 7 4 28, और ये 7 9 63, 7 7 और 7 1। सो देयरफॉर 343 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया, 7 मल्टीप्लाई 7। सो अब यहाँ पे ना तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है, ना 5 दिखाई दे रहा है, राइट। ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। ऑल राइट, 6 पार्ट है हमारा 23/2 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 2। सो इसको तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, राइट, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 ही है। सो ये टर्मिनेटिंग होगा, राइट। अब बात करते हैं 7 पार्ट की। 129/2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7, 7 रेज़ टू पावर 5। अगर हम इस नंबर की बात करें, सो इसमें हमें डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 5 के अलावा भी एक नंबर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। सो ये कैसा एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 8th पार्ट है हमारा 6/15। अब ये नंबर हमारे कैंसिल हो रहे हैं 3 से, राइट, 3 2 6, 3 5 सो 2/5। सो डिनोमिनेटर में क्या मिला, 5। सो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। ऑल राइट, 9th पार्ट को देखते हैं 35/50। ये किससे कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 5 से 5 7 और 5 1 0, सो 7/10। सो 7/10, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। सो डिनोमिनेटर में क्या मिला हमें, 2 और 5। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 मिल रहा है तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग।
फाइनली 10th पार्ट हमारा 77 ओवर 210, ये भी कैंसिल है 7 से, 7 1 7, 7 1 7, 7 3 और 11/30। सो 30 के जो फैक्टर करेंगे हम वो कितने होंगे, ये होंगे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 2 × 3 × 5, राइट। इसके फैक्टर 30 के यही होंगे क्या, 6 5 30, राइट। सो अब हमें क्या मिल रहा है, 2 और 5 के साथ एक एक्स्ट्रा नंबर फिर मिल रहा है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। राइट आंसर। सो अब आप ये आसानी से जज कर सकते हो कि कौन सा नंबर, कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा।